बिट्टू बजरंगी जैसे लोगों को पूरा एनएसए का केस लगना चाहिए। 6 मौत की सजा। इस पे 6 मौत की सजा, इसको तो मैं कहती हूँ कि इसको तो ऑन द स्पॉट सजा होनी चाहिए। 6 लोगों की मौत नहीं, इसने इंसानियत का कत्ल करा, इसने संविधान का कत्ल करा, इसने भारत माता की जो जय कह के भारत की लंका पूरी दुनिया में लगाई है, धर्मों को बदनाम करा, तो इसको तो ऑन द स्पॉट सजा दे देनी चाहिए। क्योंकि ऐसे अधर्मी लोग ये बारूद का ढेर होते हैं जो बारूद में चिंगारी लगा के देश का माहौल खराब करते हैं। ये यात्रा अगर आप कह रहे हैं धर्म की यात्रा है, अधर्मी लोग कह रहे हैं कि हम धर्म की यात्रा निकालें। कौन सा धर्म है, कौन सा धर्म है जो कहता है तीर त्रिशूल तलवार लेके चलो? कौन सा धर्म है जो कहता है कि अपनी बेटियों को नंगा करके घुमाओ, उनका सामूहिक बलात्कार करो, चलाओ? कौन सा धर्म है जो कहता है कि मुसलमानों को काटो? ये धर्म नहीं, अधर्म है। इन जैसे अधर्मियों पर, इन जैसे मैं कहती हूँ कि एक धर्म के दुश्मनों पर, संविधान के दुश्मनों पर जब कार्रवाई होगी, यही सुरेश चाणक्य के मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर, ये भी बदरंगी की तरह माफिया मांग रहा होगा जब इस पे संविधान का कोड़ा पड़ेगा। क्या कहेंगे, बिट्टू बजरंगी गिरफ्तार हो गया, मुसलमान कह रहे थे यही भड़काया था इसलिए दंगे हुए। देखिए ये जो बदतमीज बदरंगी है, बदरंग आदमी कहती हूँ मैं इसको, अगर आपको ये लग रहा है कि इसको इसलिए गिरफ्तार करा गया है क्योंकि मास्टरमाइंड था, इसको इसलिए गिरफ्तार करा गया क्योंकि इसने नूह मेवात में दंगे भड़कवाया, इसको मुसलमान की वजह से गिरफ्तार किया गया, तो बिल्कुल भी कदापि भी ऐसा नहीं हुआ। इसको जिस जुर्म में गिरफ्तार करा गया उसका नूह मेवात से कोई लेना देना नहीं है। जब ये जा रहा था नूह मेवात में, जब ये जा रहा था, असला इसके हाथ में था, तीर त्रिशूल तलवार थे, नारेबाजियां कर रहा था, तो उस दरमियान पुलिस वाले आ जाते हैं और पुलिस महिला ऑफिसर इसके पास आती है और कहती है कि देखो तुम नल्हड़ मंदिर में अंदर हथियार लेके नहीं जा सकते और जिस तरह तुम ये नारेबाजी कर रहे हो तुम नहीं कर सकते। वहाँ उस ऑफिसर ने, उस महिला ऑफिसर ने इससे हथियार छीने और हथियार छीन के पुलिस ने अपनी गाड़ियों में रख लिए। लेकिन ये बदतमीज बदरंगी इतना कमीना इंसान था, इतना कमबख्त इंसान था, इस पे तो नरभक्षीपन का भूत सवार था, इसको सवार था कि जो भी आगे आएगा उसको तहस नहस कर देंगे, मार देंगे। इसने उस महिला पुलिस ऑफिसर के साथ बदतमीजी करी, पुलिस वालों के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए, पुलिस वालों को गालियां दी और पुलिस वालों से वो हथियार छीनकर ये ले गए और भागने लग गए। अब एक बात बताइए, पुलिस वाले भी तो इंतजार कर रहे थे, मतलब जब हालात थोड़े कंट्रोल में आए, 144 लगी हुई है, आतंक मचा हुआ है, मुल्लों को मारा जा रहा है, मुसलमानों की प्रॉपर्टी फूकी जा रही है, मुसलमानों की धरपकड़ हो रही है, अब जब मामला ठंडा हुआ तो उन्हीं पुलिस ऑफिसर ने, उस महिला पुलिस ऑफिसर ने इन पर FIR कराई और कहा कि इस आदमी ने और इसकी पूरी भगवा आतंकवादी बटालियन ने हमारे साथ बदतमीजी करी और हमने इससे हथियार जब्त करे थे, ये हमारी ही गाड़ियों से हथियार निकाल कर ले गया और पुलिस मुर्दाबाद, तुम्हें देख लेंगे, तुम्हें ये कर लेंगे, नारे लगाता हुआ गया। तो इसको इस जुर्म में पकड़ा गया और कमाल की बात, भक्तों तालियां बजाओ भाई, तालियां बजाओ, क्योंकि जो आदमी 15-20 दिन से अपना जमाई होने का रजिस्ट्रेशन करा रहा था, जो आदमी कह रहा था मैं बजरंग दल से हूँ, मैं शिव क्या नाम है, मैं विश्व हिंदू परिषद से हूँ, मैं RSS का हूँ, भारतीय जनता पार्टी मेरी गोद में, तो तमाम चीजें हो रही थी। जैसे ही इसको पकड़ा गया, सबसे पहले विश्व हिंदू परिषद ने लात मार के इसको बाहर का, फिर बजरंग दल ने लात मार के बाहर का। उन्होंने कहा हम तो जानते ही नहीं ये बिट्टू बजरंगी है कौन, ये बदतमीज है कौन, हम तो जानते ही नहीं। तो सवाल यही उठता है कि ये जो लोग नफरती चिंटू हैं, ये जो लोग एक तरह से कही कि सरकार के साथ और इन तमाम आतंकवादी संगठनों के साथ काम करते हैं, बजरंग दल वाले BHP वाले बचाना चाह रहे हैं कि मेरे पे भी छापा ना पड़ जाए। क्यों बचाना चाह रहे हैं? क्यों छापा पड़ जाए? क्यों छापा पड़ जाए जब इनकी नजर में ये लोग सही हैं और इनके कारतूस बम, ये जो बिल्कुल एक बदरंगी आदमी, ये इनके आदमी, जब तुम्हारे बगौल, तुम्हारा धर्म ये वाली बात कहता है कि तुम चाहो तो मणिपुर में कुकीज लड़कियों को पकड़ो, उनके बलात्कार करो, यही तुम्हारा हिंदू राष्ट्र है। जब तुम कहते हो नहीं बजरंग दल हट गया तो आप खुशी मना रहे, उनको अपने आप को किनारा कर लिया, तो आपको लगता है बैन की तो तुम करोगे बैन? कौन करेगा बैन? अगर बैन करना होता तो इनको कब का बैन करा जा सकता, हो सकता था। पूरे हिंदुस्तान में इन्होंने ऐसी तैसी मारा कि बैन करने की तो बात ही नहीं, ये काम करते हैं, ये हर दफा कोई ना कोई एक नया आतंकवादी पैदा करते हैं। बजरंग दल वाले अभी BHP वाले, बजरंग दल वाले नहीं डरे, उनको लगा कि छोटा मोटा सहल है, इसके अकाउंट में डाल देंगे 20-30 करोड़, जेल में रहेगा, पीछे से आगे से बाहर निकले, पीछे से आगे निकले, कौन देख रहा है? अब ये नया आतंकवादी पैदा कर, लेकिन मोनू मानेश्वर को ये लोग नहीं पकड़ पाएंगे, ना पकड़ पाए। आप अगर ये कह रहे हैं कि क्या नाम है, ये आपका आदमी नहीं है और ये गलत आदमी था, ये कामयाबी बता रहे, तो मोनू मानेश्वर को क्यों नहीं पकड़ रहे? असल मास्टरमाइंड तो मोनू मानेश्वर था। मोनू मानेश्वर जो नूह में लगातार गाय का व्यापार करता है, गाय रक्षक के नाम पे। रक्षा क्या पाया? अरे आप कह रहे हो भैया 2.5 करोड़ का टर्नओवर है, उसके बाप का क्या स्विट्जरलैंड में अकाउंट है? वो कमबख्त आदमी, वो बारूद का जो ढेर है, वो वहीं से गायें पकड़ता है, गायें लोगों से छीन
डालता है और फिर उनका व्यापार करता है। मोनू मानेसर को तो तुमसे पकड़ा नहीं गया, शासन प्रशासन कह रहा है मोनू मानेसर हमारी पहुंच से दूर है। और वही मोनू मानेसर दंगा होने के दूसरे दिन एबीपी न्यूज पर बैठा हुआ कह रहा है मैं जिहादियों के साथ हम सही कर रहे हैं, हम जिहादियों को सबक सिखाएंगे, जिहादियों को सबक सिखाना जरूरी है, ये हमारी माँ के साथ ऐसा करते हैं। तो आपके चैनल से मैं कह रही हूँ भैया तुम लोग कर क्या रहे हो? तुम लोग आज तक भारत के लोगों को ये नहीं बता पाए कि जो माँ तुम्हारी उत्तर प्रदेश में है, जो माँ तुम्हारी दिल्ली में है, जो माँ तुम्हारी हरियाणा में है, जो माँ तुम्हारी मध्य प्रदेश में, वो माँ तुम्हारी गोवा में क्यों नहीं है, मणिपुर वो माँ तुम्हारी मणिपुर में क्यों नहीं है, वो माँ तुम्हारी कर्नाटक में क्यों नहीं है? माँ तो माँ होती, मेरी माँ हिंदुस्तान में भी मेरी माँ, अफगानिस्तान में भी मेरी माँ, ये है क्या? हाँ ठीक है, तमाम स्टेट में मेरी माँ। बिट्टू बजरंगी जैसे मुसलमानों को पकड़ा गया, गिरफ्तार किया, बहुत सारे मुसलमानों को घर भी तोड़ दिया गया, लेकिन बिट्टू बजरंगी गिरफ्तार हुए, आरोपी भी है, तो घर क्यों नहीं तोड़ा गया? नहीं तोड़ेंगे ना, अरे भैया नहीं तोड़ेंगे ये अरे भाई देखो, बाकी आप मानते हो कि बिट्टू बजरंगी या जो भी है बदतमीज बजरंगी यहाँ पर जिम्मेदार था, तो क्या शासन प्रशासन को इसकी प्रॉपर्टी जब्त नहीं करनी चाहिए? क्या वो मामा का बुलडोजर, चाचा का बुलडोजर, बजरंग दल का बुलडोजर, आतंकवादियों का सर, इन तमाम काका का बुलडोजर, क्या इसमें मकान में चलने चाहिए? आपने वहाँ 1500 मासूम मजलूम मुसलमानों के मकान तोड़ डाले, आपने वहाँ मुसलमानों की प्रॉपर्टी जला डाली, आपने हजारों मुसलमानों पे एफआईआर कर डाली। के बावजूद भी 28 तारीख को यात्रा निकालेंगे बजरंग दल वाले, बीएचपी वाले शोभा यात्रा निकालेंगे। तो यात्रा निकालें, किसने मना कर? अरे भाई एक बात बताइए, यात्रा अगर आप कह रहे हैं धर्म की यात्रा है, अधर्मी लोग कह रहे हैं कि हम धर्म की यात्रा निकालें, कौन सा धर्म है, कौन सा धर्म है जो कहता है तीर त्रिशूल तलवार लेके चलो? कौन सा धर्म है जो कहता है कि अपनी कम्युनिटी को बचा के दूसरी कम्युनिटी को मारो? कौन सा धर्म है जो कहता है कि अपनी बेटियों को नंगा करके घुमाओ, उनका सामूहिक बलात्कार करो? कौन सा धर्म जो कहता है कि मुसलमानों को काटो? ये धर्म नहीं है, अधर्म है। कोई भी धर्म जो है वो, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, चाहे वो ईसाई धर्म हो, चाहे वो आदिवासी धर्म हो, तमाम धर्मों की जो सीख है वो एक ही कि अच्छा नागरिक बनना, अपने से मोहब्बत करना, मुल्क से मोहब्बत करना, लोगों से मोहब्बत करना और देश हित में काम करना। ये लोग जो तलवारें लहरा रहे थे, और कोई भी धर्म यात्रा जो निकलती है, आप ये देखिए कि अगर वो धर्म यात्रा नल्हड़ मंदिर पे जा रही थी और पहली बार ऐसा हुआ, आप बताइए कि आपने पहले देखा था कि 25,000 तमाम के तमाम कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा और इन कमबख्त आतंकवादियों ने कुनबा जोड़ा? कभी पहले वो यात्रा निकली? 25,000 लोग बाहर से भाड़े के टट्टुओं को हायर करा जाता है, उनको हथियार मुहैया कराए जाते हैं, उनको भाड़े के टट्टू थे। भाई एक बात बताइए, अगर ये मैं ओखला में रहती हूँ, मेरे सनातन धर्म की रक्षा करने वाले लोग, सनातन धर्म के, ये सनातन धर्म की रक्षा करने वाले नहीं थे, ये हिंदू धर्म के ऊपर एक तरह से हिंदू धर्म की लंका लगाने वाले लोग थे, ये हिंदू धर्म को बदनाम करने वाले लोग थे, ये भगवान राम की तालीमात को बदनाम कर रहे थे, ये हिंदू धर्मों का जो एक तरह का उल्लंघन है वो करने वाले थे। आप बताइए, मैं सिंपली ओखला में रहती हूँ, मेरे ओखला में कोई भी धार्मिक स्थल है तो इस स्थल पे सबसे ज्यादा जो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे वो ओखला वाला लेंगे। इनकी सजा मिलनी चाहिए बिट्टू बजरंगी को? देखिए बिट्टू बजरंगी जैसे लोगों को तो ऐसा हो जाना चाहिए, अगर वाकई इस पे पूरे के पूरे इस पे जो इसने हरकतें करी हैं वो सिद्ध हो जाती हैं, तो इस पे पूरा एनएसए का केस लगना चाहिए। 6 मौत की सजा, 6 मौत की सजा, इसको तो मैं कहती हूँ कि इसको तो ऑन द स्पॉट सजा होनी चाहिए। एक ही मौत देते वो तो बेबी एक्सपायरी बुढ़ा है। 6 लोगों की मौत हुई है ना? 6 लोगों की मौत, मैं तो कह रही हूँ इसको तो 6 लोगों की मौत नहीं, इसने इंसानियत का कत्ल करा, इसने संविधान का कत्ल करा, इसने भारत माता की जो जय कह के भारत की लंका पूरी दुनिया में लगाई है, धर्मों को बदनाम करा, तो इसको तो ऑन दी स्पॉट मौत हो जानी चाहिए, इसको सजा दे देनी चाहिए। क्योंकि ऐसे अधर्मी लोग ये बारूद का ढेर होते हैं जो बारूद में चिंगारी लगा के देश का माहौल खराब करते हैं। आप कह रहे हैं बारूद का ढेर है, लेकिन सुरेश चौहान की उनको सम्मानित कर रहे हैं, तो वो तो खुद आतंकी, अरे वो बलात्कारी आदमी, वो उसको आप पत्रकार क्यों मानते हो? वो तो भगवा गेंडा है, उसको खुद नहीं पता, वो तो खुद एक आतंकवादी गेंडा है। अगर उस पे भी सही मायने से आपको न्यूज एंकर जो है तलवारें लेके एंकरिंग करते हैं, वो एंकर जो क्या नाम है एक विशेष धर्म को, दलितों को और मुसलमानों को टारगेट करता है, जिहादियों नहीं कर, वो धर्म हुआ जो जामिया यूनिवर्सिटी को कहता है कि जिहादियों की यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ को कहता है जिहादियों की यूनिवर्सिटी है, वो क्या नाम है आपको पत्रकार लगता है, जो जेएनयू को टुकड़ा टुकड़ा गैंग कहता है वो आपको पत्रकार लगता है। भाई ये तमाम के तमाम बारूद के ढेर जो माचिस की तीलियां लेकर बैठे हुए, और ये सारे जाहिल नील बटा सन्नाटा है जिनको आरएसएस फंडिंग कर रही
रहिए, देखते रहिए। आप भी इसी दुनिया में, मैं भी इसी दुनिया में। हो सकता है कल को मुझे मैं मार दी जाऊं, हो सकता है कि मैं भी कुर्बान हो जाऊं, लेकिन इन जैसे अधर्मियों पर, इन जैसे मैं कहती हूं कि एक धर्म के दुश्मनों पर, संविधान के दुश्मनों पर जब कार्रवाई होगी, यही सुरेश चाणक्य के मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर, ये भी बदरंगी की तरह माफिया मांग रहा होगा जब इस पे संविधान का कोड़ा लेकिन पड़ेगा। सम्मानित करके बिट्टू बजरंगी को सम्मानित किया, मोनू मानेसर को भी। तो एक आतंकवादी कैसी बातें करते हो लेकिन सवाल यार? ये एक है- आतंकवादी को तो सम्मानित करेगा। तो सवाल ये है कि क्यों कर रहे थे, क्यों कर रहे थे आखिर? क्योंकि उनको पता चल गया ना कि ये सनातन धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं, गौ रक्षक कौन सा लोग हैं। सनातन? भैया मैं एक तो मुझे समझ में नहीं आया, सनातन धर्म क्या कहता है कि आतंकवाद को बढ़ावा दो? सनातन धर्म कहता है कि 12-12 साल के 13-13 साल की बच्चियों को उठाओ, उनके साथ गलत काम करो। क्या सनातन धर्म ये कहता है कि जय श्री राम का नारा लगाओ, किसी भी दलित को मार दो? क्या सनातन धर्म ये कहता है कि मणिपुर में अपनी बहनों के को नंगा करके? आप इस तरह धर्मों की तौहीन कर रहे हैं। ये कुछ लोग हैं जो भगवा आतंकवादी हैं, फर्जी लोग हैं, ये हिंदू भी नहीं तो क्या है। बिट्टू ये आतंकवादी, ये अंग्रेजों की नाजायज औलादे हैं, बिट्टू ये बजरंग- काले अंग्रेज हैं जो भारत का माहौल खराब करें, जिनसे लगातार संविधान को खतरा है। बिट्टू बजरंगी, मोनू मानेसर, सुरेश चौहान के जैसे लोग क्या सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हैं? ये तो हिंदू ही नहीं है तो बदनाम तो करेंगे। तो हिंदू अधर्मी नहीं है। अधर्मी लोग हैं ये। तो हाँ। आतंकवादी लोग हैं। हाँ। ये वो आतंकवादी लोग हैं जिनको एक तरह से मीडिया दे दिया गया, जिनको पूरी सरकार की संरक्षण है, ये देश का माहौल खराब करे, इनको इस बात की पेमेंट मिलती है। इनको ये सुरेश चौहान के तू तो बहुत बड़ा जीदार बनता है। अबे हरामखोर, तेरा बेटा था वहां पर? क्या तेरा बेटा यात्रा में था? हाँ। तेरा बेटा यात्रा में क्यों नहीं था? जय श्री राम के नारे लगा के क्यों नहीं तलवार लहरा रहा था? जो धर्म के ठेकेदार बन रहे हैं, ये स्मृति ईरानी तेरी बेटी थी, अमित शाह जी तुम्हारा बेटा था। कौन सा वो पॉलिटिशियन लीडर है जिनकी बेटा बेटियां वहां पर धर्म की रक्षा कर रहे थे? तो धर्म की रक्षा करने के बाद के लिए भी बेवकूफ ओबीसी समाज है।